अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम मोहम्मद सादिक तारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे फेवरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सऊद के पास आए और कुछ इनसे नॉलेज लेंगे, कुछ सवालात इंशाल्लाह जो है इनसे पूछेंगे जिसके जवाब डॉक्टर सऊद देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ऐसा खैरियत से जी, अल्लाह ताला करम। डॉक्टर साहब बड़ा टाइम हुआ आपको चैनल पे देखे हुए, आप भी मतलब मसरूफी ही होंगे यकीन बात है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की वर्किंग चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सीजन के हवाले से बताएं कि कैसा गुजरा सीजन? माशाल्लाह ये साल बहुत अच्छा साल रहा। इसके अंदर हॉबिस्ट का बहुत अच्छा रुझान रहा, नई न्यूट्रिशनों पे वर्किंग का बहुत अच्छा रुझान रहा, तो रौनक मेला लगा रहा। ब्रीड भी बहुत अच्छी आई और हॉबियर भी बहुत अच्छे अच्छे नए आए, तो जरा शौक करने का बड़ा अच्छा मजा आया। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके हवाले से तो खैर समझ में आ जाता है, जैसे एक नाम है और एक पहचान बनी हुई है आपकी, एक जमाना हो गया, एक टाइम हो गया, तो लेकिन नए आने वालों के हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस हॉबी के अंदर आगे मजीद स्पेस है? या देखें, जहां नाम आप हॉबी का लेते हैं तो हॉबी हॉबिस्ट से होती है। मैं हर दफा यही कहता हूं कि आप अगर एक अच्छे हॉबिस्ट बनेंगे तो आप नए 10 हॉबिस्ट प्रोड्यूस करेंगे। जब आप नए 10 हॉबिस प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली उनमें से जो भी अच्छे हॉबिस बनेंगे वो और नए 10 हॉबिस प्रोड्यूस करेंगे। तो हॉबी का सिलसिला जो होता है हॉबिस टू हॉबिस जारी रहता है, ये खत्म नहीं होता। हाँ, इसमें बरसात होती है, नए लोग निकलते हैं, वो पैदा होते हैं और नई इन्वेस्टमेंट आती हैं, वक्त के साथ अप एंड डाउन होती हैं, और फिर जो मफादात की बुनियाद पे हॉबी में आते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते चेहरे। ठीक है, लेकिन ऐसा न्यू फैंसियर जो हॉबी में आ रहा है और वाकई जो काम करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि यार मैं नई इसके अंदर रहूं, और तो उनको कैसे पता लगे कि जो है ना मैं माल किससे परचेज करूं, क्या करूं? देखें, माल किससे परचेज करूंगा को ताल्लुक अब बहुत पीछे रह गया। उसकी वजह यह है कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप ने जो है ना मसले आसान कर दिए। हर बंदा जो है ना वो दुकान मुझ समेत लेके बैठा हुआ है, उसमें हर बंदा जो है ना सिलेक्शन कलेक्शन करना उसके लिए आसान है। बात ये आती है कि बर्ड्स की अपग्रेडिंग, साइजिंग, ब्रीडिंग, परफॉर्मेंस, उसको लेके चलने के लिए डेफिनेटली सीनियर्स के साथ अटैच होना होता है, सीनियर से नॉलेज हासिल करनी होती है, और बहुत सारे यूट्यूबर और दूसरे लोग नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनसे नॉलेज हासिल करके उसको अप्लाई करना होता है, और तजर्बात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। ठीक है, तो सीनियर से अटैच रहने का कोई तरीका बताया ना हमारे न्यू फैंसियर को, जिसके जरिए जो है ना आसानी से सीनियर से मुलाकात भी हो सके, सीनियर के साथ उठ बैठ भी सके हम। देखें, सीनियर की नशिस्तें होती हैं, वर्कशॉप होती हैं, लेक्चर डिलीवर होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैदरिंग होती हैं। डेफिनेटली उसको ज्वाइन करें, उसमें उनका हिस्सा बने, एक दूसरे के साथ रवाबित बरकरार रखें, एक दूसरे से मुलाकातें रखें, पर्सनल भी रहें और जो है ना गैदरिंग में भी रहें, तो वो डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे तो सिलसिला चलता रहेगा। तो इसके लिए मतलब कोई भी एनजीओ या मतलब चले, जैसे सोसाइटीज भी बड़ा अच्छा किरदार अदा करती हैं, सोसाइटीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बड़ा जरिया है लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अभी जो बीमारियां चल रही हैं, जैसे कि चेचक का बड़ा हुआ था, फिर पॉक्स आई, चेचक पॉक्स आ गई, फिर इसके अलावा वो एक बीमारी ऐसी आ रही है जिसमें बड़े बच्चे 15-15, 20-20 दिन के लोग हमारे, काफी लोगों का काफी हद तक नुकसान हुआ है। इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? देखें, पॉक्स की वैक्सीन एक ही हल है, बिफोर टाइम अगर उसकी इम्यूनिटी बन जाती है तो वो बच जाता है। अगर इम्यूनिटी नहीं बनती तो डेफिनेटली इंसानों में भी ऐसा है कि चेचक की जो है बीमारी आया करती थी और वैक्सीन होना शुरू हुई और अब खत्म होगी, कहीं नजर नहीं आती। यही तरीका जो है ना परिंदों में भी है, एवियन पॉक्स की वैक्सीन करें बिफोर टाइम तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो बहुत माइनर सी आएगी और आपका स्टड बच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे और वो समझ लें नॉन वैक्सीनेटेड बर्ड होंगे और वायरल इन्फेक्शन आ गया पॉक्स का, तो भारी नुकसान हो रहा है। लोग हम देख रहे हैं पूरे शेड तबाह हो रहा है। तो डॉक्टर अब मसला ये कि पॉक्स तो अब आ गई, अब तो वैक्सीन नहीं करवा सकते ना? नहीं, जब पॉक्स आ गई तब तो कोई हल नहीं है ना, फिर तो उसका क्योर और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। पॉक्स के अंदर लीजन इन्फेक्शन होता है स्किन का, ठीक है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है। पहले 7 से 14 दिन तो उसका अपना वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें तो आप उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं जिसके अंदर विटामिन ए डी का इस्तेमाल, ग्रीन फूडर का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल, वो आप देके इसको रिकवर करते हैं, या थोड़ा बहुत सपोर्टिव तौर पे कोई क्रीम लगा दी आंख में। लेकिन जब उस इन्फेक्शन से बर्ड निकल आता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू आता है, तो फिर आप उसके जो इन्फेक्शन होते हैं उसको रिकवर करने के लिए आप आंख के अंदर हम लोग जो है मॉक्सिफ्लोक्सासिन रिकमेंड करते हैं, आई ड्रॉप, वो बड़ा अच्छा काम करता है। फिर अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा पक जाए आंख में तो फिर टोब्राडेक्स ऑइंटमेंट भी अच्छा काम कर देता है। उसके अलावा और बहुत सी एंटीबायोटिक आ रही होती हैं, वो हम ओरल भी दे रहे होते हैं और उनकी आंख में भी लगा रहे होते हैं, तो उनसे जो है रिकवरी हो जाती है। ठीक है, तो नए आने वाले को आप क्या कहना चाहिए अगर पॉक्स के हवाले से आइंदा साल उन्होंने अगर बचना है
तो उसके लिए पहले से एहतियाती तदबीर क्या देखिए, पॉक्स ऐसे नहीं आती जब तक आप कोई पॉक्स का कैरियर ना लेके आए। सबसे पहले तो आप अगर क्वारंटीन कर लेंगे और पॉक्स कैरियर आपके शेड में नहीं आएगा तो पॉक्स के आने के चांसेस ना होने के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब पॉक्स कैरियर में वेक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मक्खियां हैं, बेशुमार परिंदे हैं, पिजन है। आप खुद कैरियर होके आते हैं किसी और जगह से, अब अपने दोस्तों को शेड पे विजिट करने ले आते हैं तो वहां से पॉक्स आ जाती है। आप दाने वाले के पास जाते हैं, दाना लेके आते हैं, वहां से कैरियर होके पॉक्स आ जाती है। और बहुत सारी चीजें, लूसन होगा, ये हो गया, जो अपने फार्म में इंट्रोड्यूस करता है वो कैरियर होता है। आप इन चीजों में एहतियात करें तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं पॉक्स के अलावा भी उनसे ही बच जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि जो आप क्वारंटीन करते हैं वो लाजमी करें, 40 से 60 दिन बर्ड को क्वारंटीन करके लेके आए। अगर किसी के पास पॉक्स कैरियर बर्ड है तो उसको ब्रीडिंग सीजन में इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि छोटे बच्चों को पॉक्स बहुत ज्यादा मुतासिर करती है जो माँ बाप से सेपरेट हो रहे होते हैं। आप कोशिश करें कि उसको क्वारंटीन में रखें, जब नया सीजन स्टार्ट होता है, क्लोजिंग होती है, फिर अपने शेड में लेके आए। हम लोग बीच ब्रीडिंग सीजन के अंदर बर्ड घुसेड़ देते हैं तो वो तो फिर लॉस होना ही होना है। और देखो अभी जो बीमारी चल रही है, गालिबन अजीब सी नाम नहीं मेरे ध्यान में उसका नहीं आ रहा, जिसमें बच्चा मर रहा है। देखें, बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन है जिनकी वजह से बच्चा मरता है, और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और प्रोटोजोल इन्फेक्शन भी है। ये तो लेबोरेटरी डायग्नोस के बाद पता चलेगा कि बच्चा किस कंप्लेन के अंदर आके मरा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लेबोरेटरिकल टेस्ट, डायग्नोस्टिक वे, प्रॉपर ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग सिर्फ जो है दवाई बस स्टोर से लेके इस्तेमाल कराने तक का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें तो मर्स का तशखीस होना बड़ा मुश्किल है। जितने भी सैंपल हैं वो डेफिनेटली यहाँ की अच्छी लैब्स में जाएंगे और वहां से जो रिपोर्ट बनेगी तब पता चलेगा कि मर्स क्या है। इंकशाफात लोग करते हैं कि ये पोलियामा वायरस है, तो वो भी कोई इतनी नायाब बीमारी नहीं है कि जिसके लिए कोई मसला हो। उसका भी हल यही है कि उसकी वैक्सीन बन जाए और वो उसको सबको अप्लाई करे तो मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये इसके बारे में थोड़ा गाइड कर देना हमारे इन्फ्लुएंसर को कि अब इसकी तशखीस किस तरह कराई जाए। लेबोरेटरिकल टेस्ट अच्छे कंसल्टेंट आम नहीं है, जैसे लोग मालूम ही नहीं कि यहाँ पे कहाँ। देखें, जो सीहा है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ, वहां जर्मनी के ताउन से बेहतरीन लैब बनी हुई है, वहां पर टेस्ट करा सकते हैं। पीआरआई की पुरानी लैब भी टेस्ट करती है, वहां पर आप टेस्ट करा सकते हैं। जो वहां पर डॉक्टर है, रिसर्च ऑफिसर है, उनको टास्क दिया जाए, वो इस पे काम करेंगे, इस वायरस पे स्टडी करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे और आपको उसकी वैक्सीन बना के देंगे। वो वैक्सीन आप अप्लाई करें, लेकिन ये जिस सूरत में होगा जब तक उनके पास 100 नंबर ऑफ द सैंपल डिफरेंट फार्म के होंगे, तब वो उस पर जो है ना रिसर्च करके बताएंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर वायरस है। लेकिन 2-4 लोग लेके जाएंगे उस पर वो इतनी एफर्ट नहीं करेंगे, और आप लोग भी यूनिटी बना के उनके पास जाएंगे तभी वो उसका रिस्पॉन्स देंगे। एक बंदा जाता रहेगा तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो अपने दूसरे काम करेंगे। लेकिन अगर आप यूनिटी में होंगे और एक सबका एक ही मसला होगा और सब मिलके जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और वो फायदेमंद साबित होगा तमाम हॉबियर्स के लिए। तो इस सिलसिले में वैसे तो हो सकता है, क्योंकि काफी व्हाट्सएप ग्रुप कराची में बने हुए, काफी ब्रीडर हैं, तो अगर सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह करें, या आपके पास कोई पेशकश आ जाए या आपसे कोई रहनुमाई लेना चाहे। बिल्कुल, मैं हर दफा सोसाइटीज को, ग्रुप्स को सीहा के अंदर मिलाता रहा हूं, मुलाकातें कराता रहा हूं। मेरी पुरानी हिस्ट्री है, अब भी अगर कोई मेरे पास आएगा या मुझसे ताउन चाहेगा तो मैं भरपूर ताउन करने को तैयार हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अगर हमारे इन्फ्लुएंसर को कोई अपने तौर पर कोई खास पैगाम देना चाहें। देखिए, मेरा पैगाम हर ब्रीडर को यही है कि कोई भी बर्ड लें, उसकी एहतियाती तदाबीर लाजमी अप्लाई करें। बर्ड्स को शेड में ले आने से पहले आप उसको क्वारंटाइन करें, और जब ब्रीडिंग इस वक्त आपके शेड में आई हुई हो तो बाहर का बर्ड अपने शेड में ना लेके जाएं। सबसे ज्यादा खराबी का बायस वो बनता है। बर्ड्स की बाइंग का एक टाइम होता है, उस टाइम में आप बाइंग करें और बर्ड को अपनी दूसरी जगह पर स्टोर करें, और फिर जब नया सीजन स्टार्ट होने से पहले अपने बर्ड्स को लेके जाएं ताकि रेस्टिंग पीरियड हो, उसके अंदर प्रॉब्लम कम से कम आएंगी। बस ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। प्रॉब्लम तो आनी होती है, क्योंकि अक्सर लोगों के माइंड ये कि यार बर्ड से काम में ना बस सिर्फ बर्ड लिया, बर्ड पाला, ब्रीड कराई और बच्चे आए, बेचे और प्रॉफिट कमाया। तो इस हवाले से थोड़ा गाइड करें ना हमारे व्यूअर्स को कि ऐसा नहीं होता, काफी सारे मामला इसमें भी देखने होते हैं। देखें, बिल्कुल गाइड करना क्या, सब लोग सब अप्लाई कर करके सब तजर्बा कार हो गए हैं, देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। बर्ड्स का क्वारंटीन जो है ना बहुत जरूरी है, और इन चीजों को फॉलोइंग करेंगे तो ये हमारी कामयाबी है। अगर हम इस तरीके से जहां से बर्ड लिया, जिस बुनियाद पे लिया, कोई उसका SOPs, कोई उसका पेडिग्री रिकॉर्ड नहीं होगा और वो वायरल इन्फेक्शन कैरियर होगा, तो वो सब तबाही का बायस बन जाएगा। अगर आप ऐसे बर्ड लेके आए हैं जो डिजीज फ्री बर्ड हो, वायरल इन्फेक्शन कैरियर ना हो, आप श्योर हो, प्रोफाइल जनरेशन हो, उनकी पेडिग्री रिकॉर्ड हो, उनकी नेचुरल इम्यूनिटी का बहुत बड़ा ताल्लुक है। लोग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के ऊपर, आर्टिफिशियल दवाइयों के ऊपर बर्ड को चला रहे होते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी का भी बड़ा ताल्लुक है, और उससे ही बर्ड को जो है ना रेजिस्टेंस मिलती है।
और वो भी बर्ड जो है ना बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। तो कोशिश करें कि नेचुरल फूड के ऊपर अपने बर्ड्स को लेके आए, आर्टिफिशियल दवाइयों से निकालें, तब भी आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपका इस हॉबी के अंदर एक काफी तजुर्बा है, तो इस हवाले से अगर कोई आपको तजुर्बे की रोशनी के अंदर आपसे कोई रहनुमाई लेना चाहे तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। मेरा नाम, टाइमिंग भी बता दीजिएगा ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो। मैं हर वक्त व्हाट्सएप पे ऑन होता हूँ और मेरा नंबर भी ऑन होता है, किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं, कोई टाइम की कैद नहीं है। लोग खुद समझते हैं कि आराम का टाइम कौन सा है और काम का टाइम कौन सा है। 0300 3211 553 ये व्हाट्सएप पे भी है। जी जी ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।